मंच पर अंधेरा है। केवल एक स्पॉटलाइट उद्धव ठाकरे के चेहरे पर है। पीछे से गूंजती हुई गंभीर आवाज। सूत्रधार, इतिहास पन्नों में नहीं, उन फैसलों में लिखा जाता है जो तूफानों के बीच लिए जाते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में कैमरा था, जिसे प्रकृति की सुंदरता कैद करना पसंद था, लेकिन नियति ने उसके हाथ में एक राज्य की बागडोर थमा दी। उद्धव ठाकरे धीरे से उठते हैं। उनके चेहरे पर गंभीरता है। वे एक कुर्सी की ओर देखते हैं जो खाली है। उद्धव ठाकरे, धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में, लोग कहते हैं कि राजनीति शतरंज का खेल है। पर क्या ये सच है? जब आप पर अपनों का साया हो और वही साया धूप में छंटने लगे, तो क्या करोगे? वे आगे बढ़ते हैं, मानो किसी से बात कर रहे हों। उद्धव ठाकरे, मैंने सत्ता को कभी अपना लक्ष्य नहीं माना था। मैंने तो सिर्फ उस विरासत को सहेजा था जो मुझे एक बाघ से मिली थी। मुझे लगा था कि परिवार की नींव पत्थरों की बनी है, पर समय ने दिखाया कि नींव तो रेत की थी। उनकी आवाज में थोड़ा दर्द है, पर आंखों में आग है। उद्धव ठाकरे, उन्होंने सोचा, मैं टूट जाऊंगा। उन्होंने सोचा, ठाकरे का नाम मिट जाएगा। पर वे भूल गए कि आग जब राख में भी दबी होती है, तो उसे दहकने के लिए बस एक चिंगारी की जरूरत होती है। मैं उस चिंगारी का इंतजार नहीं कर रहा, मैं खुद वह चिंगारी हूं। वे मंच के बीच में आकर खड़े हो जाते हैं। रोशनी तेज होती है। उद्धव ठाकरे, ये कुर्सी, ये पद, ये सब अस्थायी है, पर जो स्थायी है वो है मेरी निष्ठा। महाराष्ट्र की माटी से, यहाँ के लोगों से, जिन्होंने मुझे अपनाया, जिन्होंने मुझे परख लिया है। वे दर्शकों की ओर देखते हैं, उनके स्वर में दहाड़ है। उद्धव ठाकरे, इतिहास गवाह है, जब जब ठाकरे झुका है, तो वो झुककर संभलने के लिए नहीं, बल्कि अगली बड़ी छलांग के लिए तैयार हुआ है। खेल शुरू हो चुका है, और इस बार का फैसला पन्नों में नहीं, जनता के दिल में लिखा जाएगा। वे पीछे मुड़ते हैं। रोशनी धीरे धीरे कम होती है और केवल उनके चेहरे पर एक रोशनी का बिंदु रह जाता है। उद्धव ठाकरे, जीत उसकी नहीं होती जो हार नहीं मानता, जीत उसकी होती है जो हर हार के बाद भी लड़ना नहीं छोड़ता। अभी तो बस शुरुआत है। अंधेरा हो जाता है। अंत।